मैं चल पड़ी हूँ रोशनी की ओर। छांव नहीं अब चाहिए मुझे, थक कर बैठूं ऐसे हालात नहीं। अब हर कदम मंजिल से जुड़ जाए मुझे। नींदें भी अब सपनों की पहरेदार है। हर सवेरा एक नई पुकार है। मैं लहर हूँ जो थमती नहीं। चट्टानों से टकराना मेरा संस्कार है। रातें कहें रुक जा, थक गई होगी, पर सूरज ने सीखा है जलना मुझसे। मैं दीप हूँ जो तूफानों में भी अपना उजाला संभाल के रखती हूँ। मैं गिरूं भी तो फिर संभल जाऊं। जैसे धरती हर बार हरियाली लाए, मेरा होना ही मेरी क्रांति है। मैं खुद ही रास्ता बन जाऊं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग ईमानदार शफा निधि के साथ। इस तरह सुबह की शुरुआत के साथ ही याद रखना ज़रूरी है कि गांव में भी पढ़ाई जारी होती है, क्योंकि सपना सिर्फ शहर में नहीं देखा जाता, नहीं पलता, बल्कि सपना वहाँ भी मुस्कुराता है जहाँ मन शांत होता है। कुछ पन्ने पलटे, कुछ शब्दों में डूबी, खुद से वादा किया जहाँ भी रहूँगी रुकूंगी नहीं। फिर मैं निकल पड़ती हूँ रेडी होकर माँ दुर्गा के दर्शन और उनके आशीर्वाद के लिए। माँ के दर पर पहुँची तो कुछ मांगा नहीं, बस शीश झुकाया, क्योंकि जो दिल में होता है वो माँ सुन ही लेती हैं। और ये जो रास्ता है ना, आज मैं मंदिर की ओर जा रही हूँ, ये वो रास्ता है जो कांवड़िया पथ कहलाता है, जिस पर लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेके उसमें माँ गंगा का जल लेकर भगवान शिव को अर्पण करने देवघर जाते हैं, जहाँ पर भगवान के चरणों में अर्पण कर अपने मनोकामनाएं, अपने सुकून, अपने स्वास्थ्य, अपने हर कुछ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और भोलेनाथ उन्हें आशीष देते हैं। इस तरह से हम लोग पहुंच जाते हैं उसी पावन राह पर। मैं चल रही थी और माँ के दरबार की ओर बढ़ गई। हर कदम एक श्रद्धा, हर सांस एक आशीर्वाद की ओर बढ़ता जा रहा था। इसी तरह ये रास्ता चलते चलते पहुंच गया माँ के दरबार के पास, जहाँ प्रकृति के बीच में माँ का दरबार है। और वहाँ पहुँचते ही जैसे जैसे करीब जा रही थी तो एक सुकून, एक अलग अद्भुत ही ऊर्जा महसूस कर रही थी मैं। और ये मंदिर पहुंचकर, ये दुकान, वहाँ के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले हम लोग हाथ पर धोकर मन की शांति के लिए फिर माँ की प्रसाद लिया। एक दुकान है वहाँ पर, घर से फूल लाई थी, जहाँ पर हम लोग बहुत बचपन से जाते थे मम्मी के साथ, तो वहीं प्रसाद देते थे। वहीं पर परिक्रमा करते हुए मैं माँ के दरबार का परिक्रमा कर रही थी। बस यही प्रार्थना कर रही थी। माँ के दर पर पहुँची तो कुछ नहीं मांगा, बस सिर झुका दिया, क्योंकि जो माँ दिल से सुनती है, माँ का वो चेहरा, उन्हें शब्दों की जरूरत माँ का नहीं होती। वो करुणा, वो एक परिक्रमा, प्रसाद, एक नजर और मन भर गया। इस तरह माता रानी के दरबार में आकर ऐसा लगा कि सारा दुख दूर हो गया। सारी परेशानी मेरी पता नहीं कहाँ चली गई थी। मन को अपार शांति हो रही थी और मैं माँ दुर्गा के 32 नाम को जपते हुए परिक्रमा कर रही थी। हर एक परिक्रमा के रूप में जो मैं एक कदम उठा रही थी, वो मेरे अंदर एक साहस, शक्ति, ऊर्जा, सब चीज़ का संचार कर रही थी। और मन भक्ति भाव में माँ की चरणों में लगा था। इस तरह से मैंने परिक्रमा पूरा किया और फिर थोड़ा माँ के मंदिर के साथ खुद को जोड़े रखने की जो आस्था मेरी है, उनके ध्वज को, उनके पताका को प्रणाम कर मैं फूल अर्पण कर रही थी। मैं घर से अपने मम्मी के छोटे से बगीचे से फूल, बेल, जो भी होता है, घर से दुर्वा लेकर गई और हमारे भक्ति भाव से चढ़ा रही थी। माँ को ऐसे लग रहा था कि अपने अंदर की सारी परेशानी माँ इन सब में जो खुद ही खुद ले चुकी है मुझसे, और मुझे वो सुकून दी है जिसकी मैं, और फिर दंडवत प्रणाम करते हुए, बस मन में दंडवत प्रणाम करते हुए माँ से मैंने कुछ नहीं मांगा। उस क्षण लगता है यही बोला कि माँ ने अपने आंचल में सबका भला करिए और मुझ में भी शक्ति दीजिए, साहस दीजिए। परिक्रमा करते हुए, फूल चढ़ाते हुए, माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जो सुकून मिला है, ऐसा लगता है कि माँ ने अपने आंचल में, गोद में उठा लिया हो और सारे दुख दूर कर दी हो। मन में अपार शांति थी, कोई इच्छा नहीं, बस कि माँ आप इतनी शक्ति देना
माता का चेहरा, वो करुणा, वो शक्ति, वो स्नेह आँखों में जैसे उतर जाता है। मन भीग जाता है, हृदय बोल उठता है, माता रानी बस आप ही सहारा हो। इसी तरह मंदिर के पास का एक छोटा सा दुकान है जहाँ से प्रसाद लेती हूँ, और फिर बहुत सारे दुकान लगे हुए थे। फिर उसी रास्ते पर लौटती हूँ, रास्ता जो सिर्फ माँ के दरबार का रास्ता नहीं बल्कि मेरी जीवन यात्रा की गवाही है। हर पेड़, हर पत्ता जैसे पुकार रहा हो, तेरे साथ हम भी बड़े हुए हैं। इन सब के साथ खिलौनों, मिठाइयों के बीच अपने बचपन की यादों को, कभी मम्मी के साथ आया करते थे, वो सब बातें करते हुए हम लोग चलते हैं। मेरी छोटी बहन है, उसके साथ ही गए थे, और मेरा छोटा भाई है। और माँ के मंदिर में जाकर सच में फिर कुछ नहीं चाहिए होता इंसान को। और जितने भी परेशानियाँ होते हैं ना, मैं सच बताऊँ ऐसे ही हो जाते हैं। मैं इतनी उन्मुक्त हो गई, इतनी मैं बेफिक्र हो गई थी, मैं इतनी खुश थी, मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। और इसी तरह फिर मेरा भाई इधर बाइक लगाया था, वो लेके आया, फिर हम लोग वहाँ से चलते हैं। उसी रास्ते पर दूर से जूम करके मैं ले रही हूँ माँ का मंदिर, हाँ दिख गया ऐसे करके। तो फिर अब हम लोग निकल गए वहाँ से। ये वही रास्ता है, वही कांवड़िया पथ, और वही माँ दुर्गा का कितना अद्भुत संजोग है ना कि ये रास्ता जो भोलेनाथ तक जाता है, वही रास्ता माँ के दरबार तक भी जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं भोलेनाथ के इस पावन मार्ग पर चलते हुए माँ दुर्गा के दर्शन कर ली, तो दोनों भोलेनाथ के और माँ दुर्गा दोनों के आशीष मिल गए मुझे। फिर रास्ते में ये बजरंगबली का मंदिर था, हनुमान जी का, मुझे लगा यहाँ उतरना चाहिए, माथा टेकना चाहिए। मैं यहाँ पे माथा टेकी, फिर यहाँ से निकल पड़ी उसी कांवड़िया पथ के रास्ते। ये वही रास्ता है जहाँ सावन के महीने में लाखों कांवड़िया अपने कंधे पर जल लेकर बोल बम के जयकारे के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते हैं। और आज मैं भी इसी पावन पथ से माँ दुर्गा के दरबार की ओर गई और उनसे आशीष प्राप्त कर वापस घर लौट रही हूँ। रास्ता गंगा माँ के रेत से ढका हुआ है, जैसे गंगा जी का आशीर्वाद हर कदम पर बिछा हो। सड़क के दोनों किनारों की ये हरियाली ही हरियाली है, जैसे प्रकृति खुद माँ की आरती उतार रही हो। हर पेड़, हर हवा का झोंका और मिट्टी की सौंधी खुशबू सब मिलकर कहते हैं कि तुम अकेली नहीं हो। माँ तुझे मिलने खुद बुला रही है, इसलिए तुम जा रही हो। और ये भी रास्ते में एक भोलेनाथ का मंदिर है, बैजू धाम। यही रास्ता बचपन से देखा है, यही रास्ता माँ के मंदिर तक ले जाता है, और यही रास्ता हर बार कुछ नया दे जाता है। कांवड़िया की आस्था, मेरी भक्ति और माँ की ममता सब समा जाते हैं एक ही रास्ते में। मेरे बचपन की याद। और ये मैं अब आ गई हूँ तारापुर, और अपने इधर भी एक हनुमान मंदिर जगह है। ये बचपन से ये मंदिर देखती आई हूँ, और बचपन से माँ के साथ जाओ तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, और आज भी वही। कभी भी बचपन की सारी यादें कितनी खूबसूरत होती है ना। वो सब जो माँ के द्वारा सिखाए गए थे, वो सब याद रखना सबसे बड़ा ज्ञान होता है, सबसे बड़ा सबक होता है। और ये रहा मेरा घर अब आने वाला है, बस हम लोग घर की ओर मुड़े और घर दिख गया। और फिर ये सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है एक सफ़र। तो उसके बाद फिर शाम ढल चुकी थी, आसमान में हल्की हल्की घटाएं थी, और हम निकल पड़े इस धीमी धीमी बारिश में स्वाति दी के साथ बाज़ार की ओर। रास्ते में बारिश की रिमझिम बूंदें, मिट्टी की खुशबू और मन में हल्की सी उत्सुकता, कुछ अच्छा खाने की, कुछ पल साथ हंसने की। फिर जैसे ही एक जगह डोसे वाले स्वाति दी को दिखे, वो जागे, उनके दिल से जो मुस्कुराहट निकली है। फिर उन्होंने लिया गरम गरम डोसा, और फिर दी ने खिलाया मुझे मेरा फेवरेट गुलाब जामुन। हवाएं चल रही थी, वो भी ना एक अलग ही सुकून दी जा रही थी। वो मिठास दोनों का गॉसिप बस जुबान तक नहीं रही, वो दिल को उतर गई। फिर बारिश में भीगते हुए आइसक्रीम भी खा ली, क्योंकि मस्ती अधूरी है जब तक ठंड में कुछ ठंडा ना हो जाए। ये तारापुर थाना, फिर ये रहा
रात होते होते थकावट तो होती है, लेकिन दिल भरा हुआ था यादों से, रिश्तों से और उन पलों से जो शायद दोबारा वैसा ना हो, पर हर बार यादों में मुस्कान ले आएंगी। और हाँ, जब अपने साथ होते हैं ना, तो बारिश भी भीगती नहीं, बस ताज़ा कर जाती है। इसी तरह स्वाति दी के साथ मस्ती करते हुए हम लोग पहुंच गए थे घर, और सुबह उठकर मैंने सामान समेटा और निकल गई दिल्ली की ओर। और ये पैसे मुझे माँ बाबा से मिले थे, मैं वो कभी खर्च नहीं करूँगी ऐसा सोच के रख रही हूँ। फिर रात तो मेरी बहुत भारी गुजरी थी। दिल्ली लौटना है, मन कह रहा है मत जा, लेकिन जिम्मेदारी कहती है चल पड़ फिर से। मैंने अपनी किताबें समेटी, माँ का आंचल छूकर माथा झुकाया और बाबा की आंखों में वही पुराना भरोसा देखा। माँ कुछ नहीं बोली, बस दूर तक देखती रही, और उन्होंने यही कहा कि जो करने जा रही हो उस पर पूरा मेहनत करना और सफल ज़रूर हो जाओगी तुम। ट्रेन पकड़नी थी, इसीलिए सुबह जल्दी उठी थी, लेकिन बोझ सिर पर नहीं दिल में था। उसी रास्ते से जा रही थी जहाँ कभी आते हुए खुशी महसूस की, और इस तरह मैं पहुँच चुकी हूँ स्टेशन। और मेरा भाई आ गया कि ट्रॉली लेके जा रहा है, और ट्रेन में बैठते ही खिड़की के पास बैठ गई, और मेरे हाथ में वही ऑघर किताबें थी, और कुछ से बातें करने लगी। खिड़की से बाहर पहाड़, हरे भरे जो हरियाली है, धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था, जैसे कह रहा हो फिर आना जब थक जाओ। पर मैं जानती हूँ थकूँगी नहीं, रुकूँगी नहीं, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर उस लड़की का है जो घर से दूर जाकर घर को गर्व देना चाहती है, उनकी मर्यादा बढ़ाना चाहती है। मैं लौट चली हूँ, पर कुछ छोड़कर नहीं, बल्कि सब कुछ लेकर। यादें, हिम्मत और माँ का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद, उनका भरोसा, भाई बहनों का ढेर सारा प्यार। दिल्ली का रास्ता लंबा हो सकता है, पर मेरा सपना और भी ऊंचा है। इसी उम्मीद के साथ मैं चल रही हूँ, और मन तो नहीं लग रहा था ट्रेन में। फिर वही सारी चीज़ें याद करते हुए मैं पहुँच गई रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल। और फिर मैं जैसे जैसे एक पग आगे बढ़ा रही थी दिल्ली के शोर शराबा में, मन की जो गांव में मैंने शांति पाई थी, वो मुझे इतना सुकून दे रही थी। और फिर मैंने कैब बुक किया और वहाँ से निकल पड़ी अपने पीजी की ओर। दिल भारी है कि घर से दूर आना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ये विश्वास भी है और ये जिम्मेदारी भी है कि मैं जिस सफ़र पर निकली हूँ और जिस लिए निकली हूँ, इन खूबसूरत नज़ारों में मैं अपने सपनों को कैसे भूल सकती हूँ। और मैं खुद को याद दिलाते हुए आगे बढ़ती गई कि मुझे एक दिन इसी रास्ते से वापस घर जाना है, और तब सफलता मेरे हाथ में होगी। अभी जिस संघर्ष के लिए मैं आई हूँ, वो संघर्ष कामयाब होगा। मुट्ठी अभी खाली है, लेकिन ये खाली नहीं रहेगी। इसमें मैं सफलता के रंग भरूंगी अपनी मेहनत और संघर्ष से। ये रास्ते, ये पथ, सब मुझे कुछ न कुछ सीख दे रहे होते हैं। ये पैर भी अडिग होकर खड़े हैं, अपने स्थान से हिल नहीं रहे, क्योंकि वही उनका कर्म है। और फिर मैं पहुंच जाती हूँ अपने रूम, पीजी। मैंने खाना खाया, फिर थोड़ी देर लेटी हूँ। उसके बाद ये मेरा टैटू, जिसको मैंने बहुत मिस किया। और फिर उसी दुनिया में वही सुकून, किताब को देखने के बाद ही सुकून मिल जाती है। वही बिस्तर, वही कर्मभूमि, फिर से ही जोश, ऊर्जा, उत्साह कि मुझे कुछ करना है और बहुत कुछ करना है, अपने माँ बाबा का सारा सपना पूरा करना है। इसी के साथ मैं कहूँगी कि दोस्तों, चाहे दिल्ली हो या घर, पढ़ाई मेरी पहचान है, और यह पहचान मैं आप सभी के साथ बांट रही हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में ईमानदार सफर।